जय हिंद प्यारे बच्चे। इस 10 मिनट के शो में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं भारत की प्रमुख जनजातियां। ये लेक्चर आप इन लेक्चर को आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए और एक कॉपी बना लीजिए बेटा। और फिर देखिएगा आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। आइए बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर क्लास कंटिन्यू रखी जाए और अच्छे से सारा का सारा समझ में आ रहा है तो ये जरूर प्रतिक्रिया करा के रहे। ठीक है, आओ। तो भैया बिहार पुलिस नई भर्ती का ये बैच लगा हुआ है। ये बैच आपके लिए बहुत ही प्यारा बैच है और 899 आपको नहीं चुकाना पड़ेगा। यहाँ पर आप कूपन कोड लगा देना राम60। राम60 जैसे ही कूपन कोड लगाओगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बैच आप ले सकते हैं। अगला है नालंदा बैच 2.0। नालंदा बैच 2.0 जहाँ पर आपको बेटा डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप राम60 कूपन कोड लगा सकते हैं। बच्चे बिहार एसएससी का स्पेशल बैच है जहाँ 6 घंटे क्लास हो रही है। बच्चे आपको ये दोनों बैच मिलेंगे कहाँ? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। कोई दिक्कत आ रही है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल कर लेना है भाई। आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ भारत की जनजातियों की। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है। तो साथ ही आपसे जब भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा आदिवासी जो समूह है ये आपका है भील, क्या लगाओगे? भील इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा है सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य। तो सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है बेटा एमपी यानी मध्य प्रदेश। आंसर लगा देना। अगला प्रश्न है बच्चे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो भैया वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। अगर द्रौपदी मुर्मू की बात करें किस नंबर की राष्ट्रपति हैं तो 15वीं राष्ट्रपति हैं बेटा। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? उड़ीसा से हैं। कहाँ से हैं? उड़ीसा से हैं। और उड़ीसा के किस जिले से हैं? तो उड़ीसा के बेटा याद कर लेना केओंझर जिले से बिलोंग करती हैं। क्लियर है, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। आइए अगला प्रश्न है जनजाति गौरव दिवस हर साल कब मनाते हैं। तो जनजातियों के लिए गौरव दिवस कब मनाते हैं? 15 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं बच्चे। और 15 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो आप कहोगे जनजाति गौरव दिवस। अगला है चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपका जवाब होगा लद्दाख में पाई जाती है सर। किसी जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति संविधान में किसके पास है? तो आप कहोगे जनजातियों के लिए जनजाति समूह के बारे में जो बच्चे बात करता है वो बात करने का अधिकार है सिर्फ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास। अगला है गौंड जनजाति आज के समय में कौन से राज्यों में बहुत संख्या में पाई जाती है? आंसर होगा छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी और आंध्र प्रदेश। रतवाई भारत की किस जनजाति से जुड़ा एक नृत्य रूप है? तो मेवाती है, राजस्थान के मेवाड़ के आसपास के क्षेत्र की जनजाति है मेवाती जो रतवाई नामक बेटा नृत्य करती है। अगला है जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आप कहोगे जारवा जनजाति सर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बेटा ओंग जनजाति है, सोमपेन जनजाति है, ये भी आपकी यहीं पर पाई जाती है। अगला निम्नलिखित में कौन सा जनजाति समूह प्रमुख रूप से ब्लू माउंटेन यानी नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती है? तो बच्चे नीलगिरी पहाड़ी में क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया है बिहार पुलिस और बीपीएससी के एग्जाम में। ये पशुपालक जनजाति है जिसका नाम है टोंडा जनजाति। क्या नाम है? टोंडा। अगला सवाल है कि भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन है? तो भैया अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बेटा समूह है। तो जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग इनको ठक्कर बाबा के नाम से जानते हैं बेटा। ठक्कर बाबा के नाम से आप बता सकते हो बच्चे। आइए सवाल नंबर अगला, भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह, ये तो हो गया है क्वेश्चन। चलिए भाई आइए अगले क्वेश्चन में। कोल भील गोंड आदि जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो आप कहोगे वो राज्य कोई और नहीं एमपी है। निम्नलिखित में कौन सा अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति है थारू। थारू जनजाति बेटा राजस्थान के थार मरुस्थल से आकर बच्चे उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में आकर बस गई, जिसमें से लखीमपुर है, महाराजगंज है, कुशीनगर है, देवरिया है,
पीलीभीत है, श्रावस्ती है, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। मेरे दोस्त, थारू जनजाति ये रावण के वंश यानी किरात वंश से बिलोंग करती है, इसीलिए बच्चे ये दिवाली के दिन इसको शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजात बेटा किस देवता की पूजा करती है? तो बच्चे भगवान शिव की पूजा करती है। देखा होगा भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो पत्थर का बना होता है, लेकिन जो थारू जनजात जिस शिवलिंग की पूजा करती है उनका शिवलिंग बांस का बना होता है। जैसे जिस त्योहार में हम लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं तो ये उपहार स्वरूप जो बच्चे वस्तु लेकर जब घर में मिलने जाती है उसको रोटी के नाम से जानते हैं। बच्चे कई सारे क्वेश्चन हैं। थारू जनजात बेटा जो विवाह करती है वो अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का मतलब क्या है? खूनी रिश्ते। क्लियर है? आओ अगला सवाल आपके लिए लिखा है लूसाई जनजाति निवास करती है। आपका जवाब होगा सर मिजोरम। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? कत्था बेटा लिख लो खरवार जनजाति है, याद रखना। चलिए मेरे बच्चे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला है निम्न में किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई? तो भैया कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर जनजातियां नहीं है? आंसर होगा हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली राजस्थान की जनजाति का नाम है गरसिया। ये वही जनजाति है, देखा होगा नाच गाकर, देखा होगा जगह जगह रोड के किनारे बच्चे खेल दिखाते नजर आ रहे हैं। वो जनजातियां कौन हैं? गरसिया जनजाति है मेरे लाल, आप बता सकते हो। अगला उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? वो है थारू। लिखा है निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह? बहुपत मतलब बच्चे एक से अधिक पति के साथ बच्चे विवाह करने की प्रथा है, वो है टोंडा जनजात जो नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। अगला निम्नलिखित में किस राज्य में कुकी जनजातियां निवास करती हैं? तो कुकी जनजातियां निवास करती हैं दोस्त नागालैंड में। संथालों में विवाह का सबसे बड़ा सामान्य रूप क्या है? तो आप कहोगे इसका आंसर आप लोग बताना बच्चे कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? आपके लिए दे रहा हूं। लिखा है निम्न में कौन सा धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजातियां हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति। चेन्नू जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? ये आंध्र प्रदेश के अंदर पाई जाती है साथी। अगला सवाल, सवाल नंबर अगला है कि लेप्चा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र क्या है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो लेप्चा और भूटिया जनजाति बेटा सिक्किम की जनजाति है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओंजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? तो ओंजो जनजाति के लिए या ओंग जनजाति अंडमान निकोबार क्षेत्र में निवास करती है बच्चे। अगला है संथाल जनजाति, ये झारखंड में पाई जाती है मुख्य रूप से। गारो खासी जनतियां ये मेघालय में पाई जाती हैं और ये वहां के पहाड़ियों के भी नाम है बच्चे। अगला अगला आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो असम की चाय जनजातियों द्वारा झूमर नृत्य किया जाता है बेटा। वारली पेंटिंग आदिवासी कला एक शैली है जिसे किस राज्य में वारली जनजाति के लोगों द्वारा बनाया गया है? तो वो बेटा एमपी सॉरी महाराष्ट्र के द्वारा बनाया गया। अब एक क्वेश्चन का आंसर देना कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है? मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है? यह आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की चित्रकला है? ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इस तरीके से पूरे 20 के 20 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए और ये वही क्वेश्चन है जो जनजातियों से जुड़े हुए क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत शानदार लगे होंगे। अगर क्लास आप इसी तरीके कंटिन्यू रखना चाहते हैं और आपका हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको समझ आ रहा है तो एक लाइक जरूर करिएगा, जरूर लिखिएगा कि क्लास हमें समझ में आ रही है साथी। और हाँ, जो भी बच्चा इस चैनल में नया आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। आगामी आने वाली जो भी भर्तियां हैं आपके लिए ये चैनल बड़ा डेडिकेट रहेगा और जो अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं आपको वो कंटेंट आपको बेहतरीन से बेहतरीन लाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे मुकाम की तरफ, अच्छे मंजिल की तरफ बढ़िए। बाय बाय, टेक केयर।